रात का सन्नाटा गहरा था। नव्या की सिसकियां जैसे गूंजती सुनाई दे रही थीं। यह शांति अजीब थी, लेकिन सब इस हालात के आदी हो चुके थे। पति मयंक की लापरवाही और बदलते रिश्ते ने नव्या को मानसिक तनाव में डाल दिया था। उसने सब कुछ संभालने का प्रयास किया था, पर क्या यह उसकी मेहनत का मुआवजा था? क्या उसे अपने लिए भी जगह मिलेगी? मुझे मुआवजा चाहिए। रात का सन्नाटा पसर चुका था। अजीब सी शांति हो चुकी थी, लेकिन उस भयानक शांति को चीरते हुए बहू नव्या की सिसकियां उस माहौल में गूंज रही थी। घर में और सदस्य भी मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन सिसकियों को रोकने के लिए, नव्या को संभालने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद सब इस चीज के आदी हो चुके थे। अब तो ये हर रोज का किस्सा हो चुका था। आए दिन घर में नव्या की सिसकियां गूंजती रहती थी। नव्या आज से 7 साल पहले इस परिवार में बहू बनकर आई थी। घर में सास ससुर गगन जी और मधु जी, पति मयंक और ननद तनु थे। जब नव्या शादी होकर इस घर में आई थी, उस समय वो पीजीटी की पोस्ट पर एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी। उसकी सैलरी भी 45,000 रुपए के लगभग थी। घर का माहौल ठीक था और उसे अपनी नौकरी जारी रखने की पूरी इजाजत थी, इसलिए उसे ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं हुई। परिवार के लोगों की तरफ से उसे पूरा सहयोग था। मयंक भी एक एमएनसी में काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उसने बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कुछ समय तो वो मातृत्व अवकाश पर रही। फिर उसके बाद उसने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। सुबह वो अपना खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी और पीछे मधु जी प्रिंस को संभाल लेती थी। घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प आती थी। सब कुछ सही चल रहा था कि 2 साल पहले गगन जी और मधु जी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गगन जी तो उस हादसे में चल बसे, लेकिन मधु जी को इतनी चोटें आई कि 20 दिन तो वो अस्पताल में ही रही थी। जब वापस आई तो उन्हें भी देखभाल की जरूरत थी। अब स्थिति ये थी कि घर में हर समय किसी न किसी का होना जरूरी था। हालांकि पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि मधु जी का इलाज चल रहा था और घर में 15 दिन का गगन जी का कार्यक्रम भी हुआ था। काफी पैसा खर्च हो चुका था और अभी भी काफी पैसा लगना था। मयंक और नव्या ही पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़े थे, जबकि तनु की अभी अभी पढ़ाई पूरी हुई थी और उसने नई जॉब ज्वाइन की थी। पर अब मजबूरी थी। आखिर उसके बेटे को, मधु जी और पूरे घर को उसकी जरूरत थी। इस कारण आखिर नव्या को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर, नौकरी छोड़कर नव्या ने बहुत मेहनत से अपने तन मन से अपने घर को संभाल लिया। सुबह 5 बजे से उठकर वो जो घर के कामों में लगती, तो पूरा दिन उसका कामों में ही निकल जाता। सुबह उठकर सबका नाश्ता बनाना, मयंक, तनु और प्रिंस का टिफिन तैयार करना, सबके सारे काम समय पर तैयार रखना, मधु जी को नहलाना धुलाना, उन्हें तैयार करना, उन्हें दवाई देना, उनका चाय नाश्ता सब समय पर देना, हर चीज का वो ध्यान रखती थी। तनु तो शाम को थकी हारी घर पर आती थी, इस कारण ज्यादा कुछ मदद नहीं करा पाती थी। उसकी मेहनत ही थी कि धीरे धीरे मधु जी ठीक होने लगी थी, अपने पैरों पर खड़ी होने लगी थी। अपने छोटे मोटे काम तो वो खुद करने लगी थी। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो पिछले साल तनु के लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी करवा दी। तब भी मधु जी बैठकर सब काम बता रही थी और नव्या सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अभी 5 महीने से उसके और मयंक के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। कारण मयंक का अजीब व्यवहार। अब वो ऑफिस से टाइम से घर नहीं आता। रात को कभी 1 तो कभी 2 बजे घर आता और कई बार तो दूसरे दिन ही घर पर आता। नव्या जब भी पूछती तो एक ही बहाना करता, ऑफिस में बहुत काम था, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर नव्या कुछ कहती नहीं। आखिर उसे भी यही लगता था कि मयंक सच कह रहा है। लेकिन एक दिन मयंक बाथरूम में था। उस समय उसके मोबाइल की रिंग बज रही थी। वैसे तो नव्या कभी उसका मोबाइल उठाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन उसने उसका मोबाइल उठाया। उसके हेलो बोलने से पहले ही सामने से आवाज आई, अरे यार, कब तक आओगे घर पर? याद है ना, आज हमारी डेट है। पिछली बार की तरह लेट मत हो जाना। सुनकर नव्या सकते में आ गई। जब नव्या ने कुछ नहीं कहा तो सामने से फिर आवाज आई, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सॉरी, आप कौन बोल रही हो? कांपते हुए होठों से नव्या ने कहा। लेकिन जवाब मिलने की जगह फोन ही कट हो गया। उसके बाद नव्या ने मयंक का फोन चेक किया तो कोई नैना नाम की लड़की थी, जिससे मयंक घंटों तक बात करता था। यहां तक कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग पढ़कर नैना का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। जब मयंक बाथरूम से बाहर निकला तो नव्या के हाथ में अपना मोबाइल देखकर एक पल के लिए तो वही ठिठक कर खड़ा रह गया। उसे देखकर नव्या ने कहा, ये नैना कौन है? कोई नहीं, हमारी कंपनी की क्लाइंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मयंक नजरें नीचे किए हुए हड़बड़ाकर फटाफट तैयार होते हुए बोला, सचमुच सिर्फ क्लाइंट है? नव्या के सवाल को सुनकर मयंक कुछ नहीं बोला। फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही अपना मोबाइल और बैग लेकर रवाना हो गया। नव्या ठगी सी उसे जाती हुई देखती रह गई। उसके बाद मयंक नव्या से बचने लगा था। उस रात तो वो घर ही नहीं आया।
लेकिन जब भी घर आता तो रात को लेट ही आता और आते ही फटाफट जाकर कमरे में सो जाता है। लेकिन कुछ दिनों से नव्या अब सवाल करने लगी थी, पर अभी भी मयंक जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन एक रविवार सुबह जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे, उस समय मयंक भी वही था। और उसी समय नैना का फोन आया तो मयंक नाश्ता करता हुआ ही बीच में से उठकर बाहर चला गया। यह देखकर नव्या का दिमाग खराब हो गया और उस दिन उसने मधु जी के सामने ही मयंक से सवाल करना शुरू किया।